नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं भगवत सिंह। पीजीआई आने वाले मरीजों के लिए बड़ी खबर है। पीजीआई में मरीजों का भीड़ रहती है, मरीज काफ़ी तादाद में यहां पर पहुंचते हैं। ओपीडी की ही अगर हम बात करें तो 12,000 मरीज यहां पर पहुंचते हैं इलाज करवाने के लिए। लेकिन अब इन मरीजों को घर बैठे ही उपचार मिलेगा। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। पीजीआई में आने वाले मरीजों को अब टेलीमेडिसिन के द्वारा इलाज घर बैठे ही मिलेगा। ई संजीवनी ऐप के द्वारा आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और आपको घर बैठे ही डॉक्टर पूरा उसका इलाज बताएंगे। पीजीआई की अगर हम बात करें तो पीजीआई पूरे उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, वो कई राज्यों से मरीज आते हैं जो यहाँ पर उन्हें पर्सनली आना पड़ता है और डॉक्टर से मिलना पड़ता है और कई बार वो चेकअप फॉलोअप में चलता है, उसके बाद डॉक्टर के पास दोबारा आना पड़ता है। ऐसे में मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मरीजों के साथ साथ तीमारदारों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन टेलीमेडिसिन एक ऐसा है जिसके द्वारा अब 70% मरीजों का जो भार है वो पीजीआई में कम होगा। इसको लेकर हम खास बातचीत करते हैं पीजीआई टेलीमेडिसिन विभाग के डॉक्टर अमित अग्रवाल से। आइए उनसे फ़ोन पर बातचीत करते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत होगी और कैसे इसको पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ये कितना लाभदायक सिद्ध होगा उन मरीजों के लिए जो लगातार इलाज के लिए पीजीआई पहुंचते हैं। पीजीआई टेलीमेडिसिन विभाग के डॉक्टर अमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। थैंक यू जी। सर, ये जो टेलीमेडिसिन से अब लोगों को घर बैठे उपचार मिलेगा, ये कैसे होगा और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, एक्चुअली इसके लिए मीटिंग्स चल रही हैं और इसमें जो पेशेंट ऑलरेडी फिजिकली दिखा चुके हैं डिपार्टमेंट्स में, उन डिपार्टमेंट्स में यदि उनको लगता है कि मरीज को बिना पीजीआई आए उनके घर से ही देखा जा सकता है एज ए फॉलोअप, तो उनको ये सुविधा सबसे पहले उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके लिए पायलट बेसिस पे हम काम स्टार्ट कर रहे हैं विद एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट एंड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। तो उसमें जो लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं डिपार्टमेंट में, अब सपोज करो उनको वापस आना है, 6 महीने का टाइम दिया गया है, तो वो ई संजीवनी ओपीडी ऐप से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से डॉक्टर का लॉगिन होगा, उनको समझाया जाएगा जब वो फिजिकली आएंगे कि हाउ कैन यू कम अप आफ्टर 6 मंथ फॉर द फॉलोअप, कैसे आओगे आप, कैसे ऐप को यूज करना है और उसमें आपको कैसे रिपोर्ट अपलोड करनी है और कैसे हमारा जो सिस्टम है वो काम करेगा। तो इसके लिए अभी ये शुरुआती दौर है और इसको पायलट बेसिस पे हम एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट और न्यूरोलॉजी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर, अगर हम बात करें, अगर शुरू हो जाता है टेलीमेडिसिन विभाग की ओर से, तो 70% जो पीजीआई का भार है वो बहुत कम हो जाएगा उससे। हाँ, 70% तो अभी कहना मतलब डाटा तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना होगा, लेकिन हाँ, काफी हद तक जो लोग दूर दराज से आते हैं सिर्फ ये लिखवाने की कंटिन्यू विद द मेडिसिन आप सही हैं, तो उनका जो खर्चा है आने जाने का, उनका जो परेशानी है ओपीडी की लाइंस में जो वो लगते हैं सुबह 5 बजे, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। एक आंकड़े के मुताबिक सर 10 से 12,000 मरीज न्यू ओपीडी में आते हैं रोजाना इलाज के लिए, और जैसा आपने बताया कि एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर ये शुरू हो जाएगा तो वहाँ 2 दिन ओपीडी होती है और सबसे ज्यादा रश वहाँ पर देखा जाता है, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है ये। हाँ, तो उसमें हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम देखते हैं कि कितना मतलब जो पेशेंट है वो कितना इसको ले पाते हैं, मतलब उनको कितना उनको एक्सेप्ट कर पाते हैं इस चीज को, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो जो पेशेंट होगा उसको भी, आजकल तो वैसे स्मार्टफोन सबके पास है, फिर भी एक टेक्नोलॉजी सेवी होना चाहिए एक पेशेंट को। दूसरा ये कि उनको यदि आने जाने का और ये सब कुछ घर बैठे ही उनको एक पीजीआई एक टॉर्चर लगता है कि यार मेरे को कल पीजीआई जाना है, मुझे इतनी बड़ी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा और फिर मुझे डॉक्टर देखेगा देख पाऊंगा या नहीं दिखा पाऊंगा, तो उस सब टॉर्चर से, उस सब ट्रॉमा से उसको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये मान सकते हैं कि ओपीडी अभी हम स्टार्ट विद सम पेशेंट्स, धीरे धीरे हम इसको इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद में आंकड़ा पता चल पाएगा कि हम कितने पेशेंट को फायदा दे पाए। सर, जैसे आपने बताया कि ये पायलट प्रोजेक्ट है, अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो होपफुली ये कब तक हो जाएगा और कब तक लोगों को ये सुविधा मिल जाएगी? नहीं, ये तो स्टार्ट होने जा रहा है इस वेडनेसडे से एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर, क्योंकि हमने मैपिंग और वो आईडीज वगैरह सब बना दिए हैं डॉक्टर्स के, बट हम अभी ज्यादा मरीजों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम कुछ को करेंगे। तो कुछ को करके हम ये देखेंगे कि कितनी इसकी आगे संभावनाएं बनती हैं। उसके बाद में जब ये अच्छा
डेवलप हो जाएगा तो हम आपके जरिए ही और मीडिया के जरिए ही हम इसको लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, जैसा आपने बताया कि ई संजीवनी ऐप पे लॉगिन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर भी होगा जिस पे तो उसमें पेशेंट को कुछ नहीं करना है, हम उनको समझाएंगे। उसमें पेशेंट को तो सिर्फ अपना लॉगिन, अपना मोबाइल नंबर होगा उसका, वो लॉगिन है, और मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, वो उसका पासवर्ड है, उससे वो सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएगा। उसके बाद में वो सिस्टम के अंदर उसको कहाँ जाना है, पीजीआई सर्च करना है, पीजीआई के अंदर ओपीडी सर्च करना है, वो सब हम उनको जब वो फिजिकल आएंगे पहली बार तब हम उसको समझा के भेजेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, धन्यवाद सर पंजाब केसरी टीवी से बातचीत के लिए। थैंक यू जी। तो पीजीआई ने जैसे टेलीमेडिसिन विभाग की ये शुरुआत की है, इससे लोगों को घर बैठे ही फायदा मिलेगा। खास करके जो पेशेंट फॉलोअप के लिए आते हैं डॉक्टर्स के पास, बार बार उन्हें आना पड़ता है, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद उन्हें अब नहीं आना पड़ेगा। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि संजीवनी ऐप के द्वारा आप लॉगिन करेंगे और डॉक्टर आपको फ़ोन पर ही पूरा उपचार बता देंगे। पंजाब केसरी की इस खास पेशकश को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।